सभी दोस्तों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गतौली गांव। ये जो गतौली गांव है नेशनल हाईवे पर पड़ता है, रोहतक से जींद मार्ग पे। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ काफ़ी संख्या में बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और कुछ पुराने राजनेता भी हैं और सरपंच भी हैं। आइए आज आपको थोड़ा रूबरू कराते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश जी, कल बीजेपी की बहुत बड़ी रैली थी, मोदी जी आ रहे थे गोहाना में। हाँ जी। क्या उनका कुछ असर पड़ा है आम पब्लिक पे? देखो, पहली बात तो बड़ी रैली थी ये नहीं, आदमी गिने चुने थे वहाँ पे, और पब्लिक पर फर्क कहाँ पड़ेगा। पब्लिक तो एक तरफा हो ली। अब की बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आवेगी, बीजेपी बिल्कुल खत्म है। क्यों खत्म है भाई साहब? नेशनल लेवल की पार्टी है। मोदी ने कहा है कि हमारी पहचान नहीं थी बाहर विदेशों में, हमने अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल पहचान बढ़ाई है मोदी जी ने। गरीबी में ला दिया इस भारत देश को, बिल्कुल नीचे कैटेगरी में ला दिया। और रही बात राष्ट्रीय पार्टी की, लोग इससे परेशान है, हर वर्ग परेशान है, चाहे कोई गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान, हर वर्ग इस पार्टी से बिल्कुल परेशान है। ठीक है, धन्यवाद भाई। चोरा दून आपका स्वागत है तजवीर जी। बीजेपी पार्टी ने ये बताइए, किसानों के लिए कुछ करा है? बीजेपी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं कराया। सिर्फ यह जुमिलिया की सरकार है। 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान रहे, 700 के करीब शहादत हुई। किसी के घर जाके ये नहीं पूछा कि भाई आपके घर में क्या दिक्कत है। और लास्ट में जब उसने देखा कि भाई चुनाव आ गया, तो उस टाइम अपना मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से कहीं गलती रहेगी, इस तरह की उसने बात करी। और MSP मैं कुछ ही दिन में दे दूंगा। आज तक वह MSP नहीं दी, ना किसानों को किसी प्रकार की कोई सहायता करी। ये सिर्फ गरीब और मजदूरों को मारने वाली सरकार है। ये सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे व्यक्तियों को बढ़ाने की सरकार है। 2008 में अदानी नाम का व्यक्ति एक टेंट की दुकान और एक किसी की दुकान पर नौकरी करता था, और आज वो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। सबसे बड़ा अमीर आदमी उसने बना दिया। सारी सरकारी योजनाएं और सारे जितने लोन हैं वो सारे उसके अदानी के माफ़ करता है। तो अगला मेहनत करिए, सारी उम्र झोपड़ी में कैसे रहेगा वो? ये तो तरक्की आपने भी करी होगी। हमारे बूढ़े देखिए, कपड़े नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे, मांग के ले जाते थे, बारात में जाते थे। आज 10-10 ड्रेस है। उसी हालत में कैसे रहेगा आदमी सारी जिंदगी? ये मेहनत नहीं है, मेहनत तो गरीब और किसान लूटा है। क्या लूटा है? लूटा है। गरीब किसान और किसानों ने और मजदूरों ने जो मेहनत करी है, एक एक पाई को जोड़ने का काम किया है, उसको टैक्स के रूप में, चाहे वो खाद बढ़ाया, चाहे दवाई बढ़ाई, चाहे वो तेल बढ़ाया, सब किसानों से और इनसे टोल टैक्स लगा लगा के इस तरह के जो पैसा सारा इकट्ठा करके अदानी को देने का काम किया। ये लूटा है। और ये जो पोर्टल बनाए थे इन्होंने अभी पीछे, वो उसके माध्यम से सारे की सारी संपत्ति जिन लोगों को फायदा पहुंचाया, जिसमें गऊ कटने का काम होता है, उन कंपनियों से भी इसने 250 करोड़ रुपए लेने का काम किया। और ये हिंदू धर्म की बात करे, यानी ये सरकार किसान की हित की नहीं, व्यापारी के हित की है, ये कहोगे? ये सरकार सिर्फ एक अदानी के हित की है, और बाकी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी गरीब आदमी की, अमीर आदमी की, चाहे कोई भी हो, उस किसी की भी नहीं है, सिर्फ एक अदानी की है ये। और अदानी के साथ इसका हिस्सा है। ठीक है, धन्यवाद। समय का अभाव है, मैं भाइयों से प्रार्थना करूँ, बिल्कुल थोड़े प्रश्न। नमस्कार जी मलिक साहब। नमस्कार भाई साहब ने कहा कि किसान के हित की सरकार नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? जमींदार की, किसान की पेंशन यानी 500 रुपये महीना हाँ। बीजेपी ने करी और धीरे धीरे राशि बढ़ भी जाएगी। हाँ, इसके बारे में मैं भाई साहब आपको बताता हूँ। कांग्रेस राज में 2013 में हमें 60 रुपये डीजल मिलता था। हाँ जी। जबकि कच्चा तेल मिलता था 120 डॉलर का एक बैरल। हाँ जी। आज 80 रुपये का $80 का एक बैरल है। हाँ जी। हमें चाहिए 40 रुपये उस हिसाब से, और दे रहे 90। तो 50 रुपये लीटर हर किसान से ले रहा है। ये किसान को दे क्या रहा है? पाइपलाइन की सब्सिडी थी, हरियाणा सरकार ने वो ख़त्म कर दी। भैंसों को इनाम मिलता था 12 लीटर से, निवास मिलता था। 20 लीटर कैपेसिटी कर दी। कितनी भैंसें आती उसमें? ये तो किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी, गरीब विरोधी, कर्मचारी विरोधी। आप देख लो, ये हरियाणा में लेके आए हैं कौशल रोजगार, 20,000 से ऊपर की वो देते ही नहीं। कैसे गुजारा होगा इतने महंगाई में? ये तो बदलाव है। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी और हुड्डा सरकार। ये थे हमारे साथ मलिक साहब।
काजी साहब आपका भी स्वागत है टोरोडूम पे। धन्यवाद। आपका तो लंबा सफर बीत गया। पहले ये बताइए, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वही एक्टिव उठती है वो जो पहले थी? जो पहले थी वही। ठीक है। आपने तो बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं। देखे हैं। किसान के हित की कौन सी सरकार बढ़िया? बस किसान इससे तेजी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। क्यों बीजेपी क्यों नहीं रही? बीजेपी ने तो कांग्रेस में आ गए इसलिए नहीं, कांग्रेस की तारीफ नहीं, करो। नहीं, मैं इनके विचारधारा को पसंद करके तब मैं आया हूँ। किसान को देखो, उसके जितने भी किसान उपकरण यूज करता है, चाहे वो ट्रैक्टर है, खाद बीज है, दवाइयाँ हैं, आज उन पर जीएसटी लगा दी 18%, 28, 12%। वो कभी पहले किसान के इन पर जो औजार होते थे इन पर टैक्स नहीं लगता था, फ्री थे। और इन्होंने टैक्स लगा के किसान को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। किसान को भाव नहीं मिल रहा है, किसान को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। 1.25 साल किसान वहाँ बैठे हैं, गर्मी सर्दी बारिश में बैठे हैं। इस सरकार ने कभी एक बयान तक नहीं दिया ना, उनको परेशान किया। और जब यूँ लगा कि किसान हैवी होते जा रहे हैं, चुनाव आते जा रहे हैं, उन्होंने डरते हुए माफ़ी मांगी और ये मान गया कि हमने गलत करा था, अब ठीक एमएसपी की गारंटी दूंगा मैं। वो गारंटी आज तक उसने नहीं दी है ना। किसानों को भी परेशान करा, लाठियाँ भी बरसाई किसानों पर। 1.25 साल वहाँ बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पर। आज किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे, अपना सत्याग्रह करे शांतिप्रिय ढंग से। आज इन्होंने आगे दीवार बना दी है, कहीं बैरिकेड लगा दिए हैं, किसानों को दिल्ली जाना ही रोक दिया है। बीजेपी का कहना है कभी किसान, कभी मुलाजिम, कभी मजदूर, ये धरने चलते ही रहेंगे, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं। लेकिन इससे हटकर मैं एक बात कहूँगा, किसान हमेशा लुटता ही रहा है। किसी की भी सरकार आओ, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, किसान का कभी भला नहीं हो सकता और किसान तो पिसता ही रहा है। तो ये कब तक पिसता रहेगा किसान? किसान पिसता रहा, मैं मानता हूँ कुछ हद तक। हाँ जी, हाँ। लेकिन ज़्यादा जो है ना, इस बीजेपी की सरकार ने करे है। एक बार वो कहावत नहीं आई थी कि ये था वो जीरी गई जहाज में, उड़ा के राज में जीरी गई जहाज में। वो क्यों खुश हो? किसान भाव मिला था, भाव मिला था। अच्छा, किसान पर ये टैक्स नहीं थे जो औजार खरीदता है। किसानों पर लाठी बरसाई गई, खिलाड़ी थे बेचारे, उनकी मांग जायज़ थी, मानते हो आप? एक बलात्कारी आदमी के अधीन रख के इनको वहाँ उन महिला लड़कियों को भी उनके लाठियाँ मारी, ठोकरें मारी, कपड़े उनके पाड़े। अब कौन खाली है? कर्मचारियों पर लाठी बरसाई गई, सरपंचों पर लाठी बरसाई गई। अभी पार्टी से निकाल दिया बीजेपी ने ब्रजभूषण को। पार्टी से तो नहीं निकाला है, उसके लड़के को टिकट दे रखी है। बल्कि देखो, लड़के में अलग गुण, उसके बढ़िया भी गुण हो सकते हैं। अगर बाप निकम्मा ये कुछ जैसा बाप होगा इसे गुण तो पाओगे कुछ तो। अच्छा, घने नहीं तो थोड़े थोड़े तो पाओगे। ठीक है, हमारे साथ एक और किसान नेता जुड़े। भाई साहब खड़े हो आप? थोड़ी ही नीचे वाली पैड़ी पाते हैं, थोड़ी दिल्ली ने छोड़ के हरियाणा पाते हैं। हरियाणा में सीएम किसको देखना चाहते हो? हरियाणा में सीएम जनता जनार्दन है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहती है। इसकी परियोजनाओं को, जो पीछे का राज था उसको देखकर तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इनके देख लिए। कल आप राजेश जी से आपने पूछा है कि भाई हमारे मोदी जी आए थे अपना गुआना में। हाँ जी, तो 10 साल से इनकी 3 इंजन की सरकार है, 2 की कहते हैं, मैं 3 की बताता हूँ। यहाँ से सांसद 10 साल से इनका, राज्य में सरकार इनकी, सेंटर में सरकार इनकी। कोई भी 50 से 100 करोड़ की योजना परियोजना नहीं बता पाए जी। अगर मैंने ये किया हरियाणा के अंदर या सोनीपत के अंदर है, कोई भी 100-150 करोड़ की परियोजना नहीं गिना पाए मोदी जी। और आगे ये विकास की बातें करते हैं, मतलब कि ये हमारी जनता को, प्रदेश की और देश की जनता को ठगने का काम किया है सरकार। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी से सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं जी। कितनी वोटों से विजय हो सकते हैं यहाँ जींद से? केवल जींद की बात करूँ मैं। जींद से मेरे हिसाब से 1.5 लाख के करीब सुनने में आ रहा है कि ब्रह्मचारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे, सोनीपत में घुसेंगे। ये थे हमारे साथ लाट साहब। हाँ जी, खड़े भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी, राम। एक बार हमारे दर्शकों का अपना परिचय देना। मैं रघु मलिक, गांव गतौली है मेरा। और भाई मैंने तो 33 साल चौधरी देवीलाल की शरण में रह के काम करा। चौधरी 2 कैंडिडेटों का मुकाबला हाँ है जी। सोनीपत लोकसभा से, हाँ। ब्रह्मचारी का और बड़ौली का। इनमें से किसको विजय चाहते हो आप? हम तो ब्रह्मचारी जी को चाहते हैं। क्यों, बड़ौली ठीक नहीं क्या? नहीं, बड़ौली जिस पार्टी से बड़ौली खड़े हैं उसकी विचारधारा ही नकारात्मक है।
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जुमलों वाली विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी कभी धरातल पे काम नहीं करती। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेके उन्होंने लोगों की वोट ली थी और वो सत्ता पे बैठे हैं, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात हो, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो, चाहे वो नमामि गंगे की बात हो, ये जुमलेबाज सरकार है और लोग इस पार्टी की जुमलेबाजी को समझ चुके हैं। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती है। मोदी साहब का कहना है राहुल गांधी धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते कभी भी। देखिए, अगर विकास की बात कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और मजहब के नाम पे, जाति और पाति के नाम पे आपस में लोगों को भिड़ा के वोट बांटने का, लेने का, हथियाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पे अपने सरकार में, अपने शासन में, अपने द्वारा करवाए गए जन कल्याणी कार्यों के नाम पे लोगों से वोट मांगने का काम करते। राहुल गांधी को तो पता ही नहीं जी जाति पाति क्या चीज़ है। ये जाति पाति का जहर फैलाने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार है। देखो, मैं एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसी की भी सरकार हो, अगर जाति को ख़त्म करना है, जो बच्चों को एडमिशन देता है स्कूल में, वहाँ लिखने का टाड़ा करे, वहाँ जाति के कॉलम में भारतवासी लिखो। ठीक है जी। और ये थे हमारे साथ किसान। इस बात से सहमत हो जी आप? ठीक है, बात सहमत है ना? और सभी, हाँ जी रघुवीर जी सहमत हो इस बात से? और मैं मोदी साहब से भी ये प्रार्थना करूंगा इस बात पर विशेष गौर करें। और मैं हूं गतौली से टोरादून के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।